फेसबुक पेज को भी लाइक करें। जयपुर के सुभाष नगर में एक घटना 26 अगस्त 2016 को घटी थी। असल में उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि राकेश गोयल की 4 महीने की छोटी बच्ची अचानक गायब हो गई थी, जिसको लेकर घर में हड़कंप मच गया था कि इतनी छोटी बच्ची अचानक कैसे गायब हो सकती है। राकेश की पत्नी नेहा ने जब नौकर शांतनु से पूछा तो उसने भी बोला कि उसने आखिरी बार नेहा के साथ ही उसको शांति से सोते हुए देखा था। शांतनु ने घर के सारे नौकरों से पूछा मगर कुछ भी पता नहीं चल पाया। घर का हर एक कमरा छाना गया मगर कहीं कुछ भी नहीं मिला। इसी बीच नेहा ने राकेश को भी फोन करके बताया कि माही अचानक गायब हो गई है। राकेश भी अचानक घबरा गया और तुरंत ही अपने ऑफिस से घर के लिए निकल गया। इस बीच नेहा की जिठानी की नज़र एयर कंडीशनर के कवर पर गई, जिसमें उनको माही की लाल रंग की छोटी सी रजाई दिखाई दी। नौकरों ने तुरंत ही माही को उस कवर में से निकाला और उसे देखकर हैरान रह गए। माही का गला कटा हुआ था और लग रहा था कि वो दुनिया छोड़ चुकी है। राकेश भी घर पहुंच चुका था। वो तुरंत ही माही को लेकर पास के हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पर डॉक्टरों ने उसको देखते ही कह दिया कि अब इसमें जान नहीं है। राकेश ने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस भी मौके पर आ पहुंची। लाश को देखते ही पुलिस को समझ में आ गया कि बच्ची की गला काटकर हत्या की गई है। उन्होंने घर के हर एक आदमी और नौकर से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान नेहा ने बताया कि दोपहर 2 बजे के आसपास वो माही को दूध पिलाकर सो गई थी और 4 बजे के आसपास जब उसकी आंख खुली तो माही गायब थी। सारे घर के लोगों के खोजे जाने पर वो 3rd फ्लोर में पड़े एसी के बैक कवर में लहूलुहान हालत में मिली। पुलिस ने तफ्तीश के लिए स्निफर डॉग को भी बुलाया मगर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। घर के अंदर ना कोई आया न कोई गया, फिर यह वारदात किसने की? क्या घर के अंदर का कोई शख्स इस वारदात में लिप्त है? घर में जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज छानने का डिसीजन लिया गया और फुटेज कलेक्ट की जाने लगी। अगले दिन ये खबर लोकल मीडिया में आ चुकी थी। इससे पहले कि पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर बने, एसपी जगमोहन शर्मा सुबह ही घर पहुंच गए। बच्ची का पोस्टमार्टम हो चुका था और उसके अनुसार बच्ची के गले में 3 कट लगे थे। ब्रेन की तरफ की सप्लाई करने वाली नस फटने के कारण उसकी मौत हो गई थी। बच्ची के मुंह पे लाल निशान थे, इसका मतलब था कि उसके चेहरे को बुरी तरह से दबाया गया था। घर के अंदर ऐसी कोई धारदार चीज तो नहीं मिली जो मर्डर वेपन हो सकता था। पुलिस को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतनी छोटी बच्ची को क्यों मारेगा। इससे किसी की कोई दुश्मनी तो हो नहीं सकती, और अगर फिरौती का मामला था तो कोई मारेगा क्यों? किडनैप करके फिरौती की मांग करेगा। गोयल फैमिली की किसी से रंजिश की बात सामने नहीं आई, इसलिए घर के अंदर के लोगों पर ही सबसे ज्यादा शक किया जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि फेफड़ों में इन्फेक्शन के चलते उसे रक्षाबंधन के अगले दिन ही प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां वो 6 दिन तक रही थी, और अस्पताल से आने के अगले दिन ही यह हादसा हो गया। 28 अगस्त को ही जयपुर में एक और मिलती जुलती वारदात हुई। जयसिंहपुरा में रहने वाले हलवाई सतीश जायसवाल के घर के बाथरूम में उसकी 6 महीने की बच्ची मृत मिली थी। जयपुर नगर में 3 ही दिनों में एक जैसी 2 वारदातों ने पुलिस अधिकारियों की नींद उड़ा दी थी। माही की मौत को लेकर एसपी जगमोहन की शक की सुई घर वालों पर ही टिकी थी। उन्होंने घर के मौजूदा नौकरों के अलावा 8 पुराने नौकरों को भी राउंड अप किया और आखिरकार 13 दिनों की मशक्कत के बाद पुलिस ने इस कांड का खुलासा कर दिया। माही की मां नेहा की शादी आज से 14 साल पहले राकेश गोयल से हुई थी। नेहा दिल्ली के पीतमपुरा की रहने वाली थी और इंग्लिश से ग्रेजुएट थी। राकेश के साथ शादी के बाद वो खुश थी, क्योंकि ना ही उसको कभी अपने घर में किसी चीज की कमी महसूस हुई और ना ही ससुराल में कोई कमी थी। शादी के कुछ 3 साल बाद नेहा ने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया और बेटी का नाम रखा गौरांगी। गौरांगी के बड़े होने के बाद नेहा को दूसरे बच्चे की चाहत हुई, मगर उसका 2 बार बच्चे के एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण ऑपरेशन करवाना पड़ा। इसके बाद भी नेहा की इच्छा थी कि उसको एक और बच्चा हो जाए, और वो भी बेटा। 2017 को जब वो फिर से प्रेग्नेंट हुई तो उसने बेटा होने के तमाम नुस्खे अपनाए। उसे अपनी इस संतान का बेसब्री से इंतजार था और उसने प्रेगनेंसी शूट भी करवाया था। उसने अपने फोटोज फेसबुक प्रोफाइल पर भी डाले हुए थे। उसके अरमानों पर तब पानी फिर गया जब इस बार भी उसको बेटी हो गई। घरवाले इससे बिल्कुल भी निराश नहीं थे, मगर नेहा के लिए ये एक सदमा था।
18 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन नेहा को यह ख्याल आया कि काश उसके बेटा होता तो गौरांगी उसको राखी बांधती, और बस उसी समय उसने ये सोच लिया कि वो माही को मार देगी। अगले दिन 19 अगस्त को उसने माही का मुंह दबा दिया। उसका दम घुटने ही वाला था। ठीक उसी समय राकेश कमरे में आ गया। राकेश को देखकर नेहा ने अपना हाथ माही पर से हटा लिया, मगर माही की हालत खराब सी दिखी। माही को इस हाल में देखकर राकेश उसको तुरंत हॉस्पिटल ले गया। दम घुटने से उसके सिर में ब्लड क्लॉट हो गया था। इसी के चलते 6 दिन तक अस्पताल में वो एडमिट रही और 25 को घर वापस आ गई। वापस आने के अगले ही दिन उसने माही को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उसने 2 बजे माही का गला चाकू से काट दिया। वो उससे इतनी ज्यादा नफरत करने लगी थी कि उसने माही पर चाकू के 16 कट लगाए थे और फिर उसकी बॉडी को रजाई में लपेटकर एसी के कवर में रख दिया था। उसके बाद 4 बजे कमरे से निकलकर खुद ही वो ड्रामा करने लगी कि माही खो गई है। असल में पुलिस ने 2 नौकरों और नेहा के हाथ के नाखूनों की FSL यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टेस्ट कराया था, जिसमें उनको नेहा के नाखून में माही के खून के अंश मिले थे। माही को मारने के बाद हालांकि उसने हाथ ठीक से धोए थे, मगर फिर भी FSL टेस्ट में यह चीज छिप नहीं पाई। इसके अलावा पुलिस ने नेहा के मोबाइल को भी साइबर सेल भेजा था। साइबर सेल ने जब मोबाइल की कॉल हिस्ट्री और डिलीट किया गया डेटा की जांच कराई तो पता चला कि नेहा लड़का पैदा करने के तरीके ढूंढती थी। इन कारणों के अलावा नेहा को माही पर एक और शक था। असल में इसी घर में नेहा की एक 24 साल की भतीजी रहती है जो मानसिक रूप से मैच्योर नहीं है और उसको दौरे भी पड़ते हैं। माही को भी कई बार दौरे पड़े थे, जिससे नेहा को ये लगता था कि कहीं माही में भी भतीजी जैसी कोई समस्या तो नहीं पनप रही है। इससे अच्छा है कि माही को खत्म ही कर दिया जाए। पुलिस को कहना है कि उसके अरेस्ट से लेकर जेल जाने तक अपने किए पर कोई भी अफसोस नहीं है। उसका अब भी यही कहना है कि उसने ये सब बेटा पाने के लिए किया था।